नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि और कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ भक्त कवि और पुष्टि मार्ग का जहाज कहे जाने वाले सूरदास रचित सूरसागर के विरह वर्णन से संबंधित मार्मिक पदों का जो संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है, उस भ्रमर गीत सार का 39वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आ जाएं अब हम लोग पाठ पर कि अपने स्वार्थ को सबको, स्वार्थ का मतलब जो है स्वार्थ, सबको यानी कि सभी लोग, चुप करी रहो मधुप माने भंवरा रस लंपट, तुम देख रस लंपट यानी कि रस लोलुप, तुम देखे और और माने और ओ माने वो अर्थात श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, इस संसार में सब जो है अपना ही स्वार्थ देखते हैं और तुम हे रस लुलुप भंवरे चुप ही रहो। तुमको भी देखे, तुम देखे और ओ तुमको भी देख लिए और उनको भी देख लिए। औरो कछु संदेश कहन को, और माने और, कछु माने कुछ, संदेश कहन को यानी कि कहने को बचा रह गया है, को कही पठयो किन सो, उन्होंने, सो माने उन्होंने जो भेजा है, अगर उसमें से कुछ और जो है बचा खुचा रह गया है संदेश तो वो भी जो है कह दो। लिन्हे फिरत जोग जुवतनिको बड़े सयानो दो, लिन्हे माने लिए, फिरत फिरत माने फिरते हो, जोग जुवतिन को, जोग का संदेश जुवतिन के लिए, बड़े सयाने दो, बड़े सयाने, सयाने का मतलब जो है चालाक बुद्धिमान, मगर यहाँ पर धूर्त के लिए प्रयुक्त हुआ है, दो माने दोनों। तबकत मोहन रास खिलाई, तब तो जो है उन्होंने, मोहन का मतलब जो है मन को मोहने वाले, रास खिलाई रास लीला किए, जो पय ज्ञान हो तो, जो पय, पय का मतलब जो है पर और पय का मतलब दोष भी होता है, ज्ञान हो तो अब हमारे जिया, जिया का मतलब हृदय, बैठो यह पद, यह पद यानी कि कौन सा पद, प्रियतम का पद, होनी होऊं सो हो, यह जो है लोकोक्ति है, होनी होऊं सो हो, होनी जो होनी है वो होकर रहेगी। मिट गयो मान परेखो, मिट गया मान परेखो, मान यानी कि सम्मान, परेखो माने जो है पश्चाताप दुख का भाव, ऊधो हृदय हतो सो हो, हृदय में जो था, हतो सो हो जो है वह है। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, सूरदास कहते हैं कि प्रभु यहाँ के जो है ब्रज के नायक कौन है, गोकुल नायक। चित्त चिंता अब हो, अब हमारे जो है चित्त की मन की चिंता अब वहीं करेंगे, वहीं से होगा। तो इसका जो है प्रसंग संदर्भ तो हो गया, प्रसंग कि उद्धव गोपियों से जो है आग्रह करते हैं कि तुम निर्गुण को अपना लो। गोपियाँ खींचती हैं और निर्गुण का प्रतिवाद करते हुए, योग का प्रतिवाद करते हुए सगुण साकार श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न रूपों में व्यंजित करती है। और उनकी खींच तो इतनी अब बढ़ गई है कि पीछे के पद में हम लोग देखें कि व्यक्ति विशेष से आगे बढ़ करके वे मथुरा को ही काजल की कोठरी कहने लगी हैं। तो उसी जो है आक्रोश का इसमें वर्णन हुआ है। अब इसकी जो है व्याख्या कर ले हम लोग। तो गोपियाँ भंवरे को जो है संबोधित करते हुए कहती है कि हे रस लोलुप भंवरा,
इस दुनिया में सभी जो है अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करते हैं, सब अपना ही हित देखते हैं। कोई जो है किसी और के दुख को नहीं देखता है, उसको महसूस नहीं करता है। पीछे के पद में कि पीर पराई जानी, यानी कि पराये की पीड़ा को समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, सब जो है अपने स्वार्थ के स्वामी हैं। तो हे रस लोलुप भंवरा, अब तो तुम चुप ही रहो, तुमको भी हम लोगों ने जो है देख लिया है, और उनको भी अर्थात श्री कृष्ण को भी हम लोगों ने देख लिया है, आजमा लिया है, समझ लिया है कि तुम भंवरा और ये महानुभाव उद्धव और वो श्री कृष्ण किस स्वभाव के हैं। फिर भी औरों कछु संदेश कहन को, अगर उसके बावजूद भी तुम्हारे पास जो है कहने के लिए अगर कुछ बचा है, जो छूटा रह गया है, जिसको कहने के लिए उन्होंने तुम्हें पठाया है, तो वो सब भी जो है कह दो। हम तुम सब दोनों को सबको जो है बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लीन्हे फिरत जोग जुवतिन को, तुम जो है हम युवतियों के लिए जोग का संदेश लेकर के जो है घूम फिर रहे हो, भटक रहे हो, हम सब जानते हैं। तुम दोनों बड़े ही सियाने हो, चतुर हो, धूर्त हो, और इसकी धूर्तता का प्रमाण यह है कि जब वो मथुरा से यानी कि बाल रूप में, जब शिशु रूप में आए थे, बाल रूप में आए, तब जो है मोहन यानी कि हमारे मन को जो है मोह लिया। श्री कृष्ण के अनेक नाम आएंगे इसमें। मोहन यानी कि हमारे मन को मोह लिया, और उसके बाद हम लोगों के साथ जो है रास खेला। जो और अगर यहां पर व्यंग्य है, अगर ज्ञान जो है महत्वपूर्ण है, योग अगर जरूरी है होता, तो वो जो आज हम लोगों के लिए योग का संदेश भेजा है, वह या तो उस समय हम लोगों के साथ रास नहीं रचाता, और जब रास रचा लिया है, तब जो है वो रसिया हमारे लिए ये जो है योग ज्ञान और निर्गुण का संदेश नहीं भेजता। तो अपने स्वार्थ में तो उसने हम लोगों के साथ जो है रास रचाया, और अब हमारे पास हम लोगों को बेकार समझ करके, हीन समझ करके ज्ञान का जो है संदेश भेजा है। अब ज्ञान बघार रहा है। तो हे मधुकर सुन लो, अब हमारे जी बैठो यह, अब हमारे जी में यह पद बैठ गया है। पद कौन सा पद? तो प्रियतम का पद, यानी कि श्री कृष्ण अब हमारे हृदय में जो है स्थान बना चुके हैं। अब जो होना होगा सो होगा, देखा जाएगा। मीट गयो, और अब मान परेखो। अब तो जो है अभी तक हम लोगों को जो है आशा थी, विश्वास था कि वो आएंगे, क्योंकि जिस तरह से कह करके वे गए थे, आशा बंधा करके गए थे कि हम तीसरे दिन ही आ जाएंगे, मगर नहीं आए। अब इंतजार करते करते सब जो भी जो है मान सम्मान था, स्वाभिमान था, वह सब जो है मिट गया। जो हमारे मन में जो है पश्चाताप का भाव था, जो दुख था, वह भी अब जो है दूर हो गया। उद्धव हृदय हतो, हे उद्धव, उसने तो जो है हमारे हृदय को, मन को
हत दिया। हत दिया यानी कि जो है हत्या कर दी, दिल को तोड़ दिया। यहाँ पर हतों का दो अर्थ हो जाएगा, एक तो है और दूसरा हतो तोड़ दिया। हतो सो हो, दिल तोड़ दिया। और अब तो वे हमारे हृदय में हैं तो हैं। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, अब जो है तुम उनसे जा करके कह देना कि अब वे हमारे जो है चिंता न करें। हमारे जो है रखवाले, हमारे संरक्षक गोकुल के नायक हैं। मान्यता है कि ब्रज की रखवाली राधा जी करती हैं और गोकुल की रक्षा श्री कृष्ण करते हैं। तो एक तरह से जो है कहा जाए तो जो है ग्राम देवता। तो अब हमारे जो है चित्त की चिंता कह देना कि वे न करें। हमारे जो है चित्त की, हमारी जो है चिंता करने वाले और हमारी चिंता करने वाले हमारे गोकुल के देवता गोकुल देव हैं, हमारे ग्राम देव हैं। और इस चित्त चिंता अब हो में एक श्लेष से जो है दूसरा भी अर्थ निकलेगा कि हे उद्धव, अब तुम भी जो है चिंता करना छोड़ दो कि तुम जो है हमें योग मार्ग स्वीकार कराने में जो है सफल नहीं हो पाए। श्री कृष्ण ने तो तुमको जो है हमें योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए भेजा है। तुम चिंता इस बात की जो है छोड़ करके जो है वापस चले जाओ कि तुम जो है हमें योग मार्ग में दीक्षित नहीं कर पाए और हम स्वीकार नहीं कर पाए, इसका मन में पश्चाताप लेकर के वापस मत जाओ। तो ये हो गई उसकी व्याख्या। अब इसमें जो है केंद्रीय भाव, तो गोपियां उद्धव के बार बार कहने पर कि वैसे एक ही बार जो है वो कहे हैं उद्धव कि उस व्रत का जो है ध्यान करो जिसे मुनि करते हैं, तब साधना करते हैं मगर पार नहीं पा सकते हैं। तो वहीं जो है तब वो जो है गोपियां उद्धव को और श्री कृष्ण को धूर्त और स्वार्थी बताती हैं और वो कहती हैं कि हमारे मन को तो जो है पहले ही हर लिया, फिर हमारे साथ राज रचाया और अब योग का संदेश भेज दिया है, और इसलिए जो कुछ भी उन्होंने तुमको कह करके जो है भेजा है हमें पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, वो सब कह करके अपने मन की भड़ास निकाल लो। हमने तो जो है श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया है और उनको अपने हृदय में अपने स्वामी के पद पर स्थापित कर लिया है। अब इसमें कोई संदेह भी नहीं रहा कि, और यह भी संभव नहीं है कि हम उनको हटा करके किसी और को उस पद पर बिठा लें, और वे आए या ना आए अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब इसमें विशेष तो विशेष में है कि गोपियां यहाँ पर अनन्य प्रेम करती हैं कि जो है अब हृदय में जो है सो है, और जो हमने तो उनसे प्रेम कर लिया, अब उसे प्रेम का क्या परिणाम होगा, क्या दुष्परिणाम होगा, अब हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। इस भांति गोपियों के अनन्य प्रेम का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन यहाँ पर हुआ है। वैसे ही जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो चित्त की सारी चंचलताएं समाप्त हो जाती है और आराधना दृढ़ हो जाती है। तो दृढ़ आराधना की बात यहाँ पर दिखती है। और सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई आशा न हो, लोभ न हो, स्वार्थ न हो। तो गोपियां अब जो है निस्वार्थ भाव से प्रेम अब करने लगी हैं। पहले तो जो है स्वार्थ था कि कृष्ण आएंगे, मगर अब वह भी जो है आशा जो है धूमिल हो गई। तो यहाँ पर वास्तविक प्रेम का, सच्चे प्रेम का
बड़ा ही जो है सुंदर वर्णन हुआ है। और इसमें जब दिल टूटता है और निंदा पर निंदा से जब व्यक्ति परे हो जाता है तो उस भाव को अमर्ष भाव कहते हैं। तो इसमें अमर्ष नामक संचारी भाव है। और होनी हो सो हो एक लोकोक्ति है, इसलिए इसमें लोकोक्ति अलंकार है। और इसमें क ज ह और च की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छेकानुप्रास और अंत में को दो ओ सो हो के तुकांत तथा के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है, जिसके कारण पद में गेयता है और यह सारंग राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको बार बार देखना है, अपने मित्रों के बीच सब्सक्राइब करना है और उनसे सब्सक्राइब